नमः संस्कृताय। साथियों, आज हम पढ़ेंगे दा धातु प्लस शानच प्रत्यय। दा धातु में शानच प्रत्यय को जोड़ करके हम वाक्य बनाएंगे और शानच प्रत्यय पढ़ने वाले हम पुल्लिंग में तीनों वचनों में जानेंगे, सभी विभक्तियों में जानेंगे। शानच प्रत्यय का प्रयोग विशेषण की तरह किया जाता है। सबसे पहले हम इसका उच्चारण कर लेते हैं। ददानः, ददानौ, ददानाः। द्वितीया विभक्ति ददानम, ददानौ, ददानान्। तृतीया ददानेन, ददानाभ्याम, ददानै। चतुर्थी ददानाय, ददानाभ्याम, ददानेभ्ये। पंचमी ददानात्, ददानाभ्याम, ददानेभ्ये। षष्ठी विभक्ति ददानस्य, ददानयोः, ददानाम्। सप्तमी विभक्ति ददाने, ददानयोः, ददानेषु। शानच प्रत्यय पुल्लिंग में राम शब्द की तरह चलता है, स्त्रीलिंग में लता शब्द की तरह चलता है और नपुंसकलिंग में फल शब्द की तरह चलता है। तो आइए जानते हैं। जैसे ददाने हैं, ददाने मीन्स देता हुआ, तो यहां पर वाक्य बना सकते हैं। जने धनम ददाने है प्रसन्न भवति। मनुष्य धन देता हुआ प्रसन्न होता है। फिर जने जनौ धनम ददानौ प्रसन्नौ भवते। दो मनुष्य धन देते हुए प्रसन्न होते हैं। जना धनम ददाना प्रसन्ना भवन्ति। बहुत सारे लोग धन देते हुए प्रसन्न होते हैं। तो हम अभी संज्ञा के साथ शानच प्रत्यय जोड़ देते हैं कि जैसे ददानम तो मनुष्यम, तो धनम ददानम मनुष्यम से पश्यति। धन देते हुए मनुष्य को वह देखता है। धनम ददानौ मनुष्यौ सा पश्यति। धन देते हुए दो मनुष्यों को वह देखती है। और धनम ददानान मनुष्यान नृपय पश्यति। धन देते हुए लोगों को राजा देखता है। तृतीया विभक्ति देखेंगे। ददानेन मनुष्येन धनम, अर्थात देते हुए मनुष्य के द्वारा क्या, धनम वृद्धिम प्राप्नोति, वृद्धि को प्राप्त करता है। ददानाभ्याम मनुष्याभ्याम, ददानै मनुष्य। फिर हम यहां पर संज्ञा जोड़ देते हैं। ददानाय मनुष्याय, ददानाभ्याम मनुष्याभ्याम, ददानेभ्ये मनुष्येभ्ये। आगे हम वाक्य बना सकते हैं जैसे प्रथमा द्वितीया विभक्ति के बनाए। पंचमी ददानात् मनुष्यात्, ददानाभ्याम मनुष्याभ्याम, ददानेभ्ये मनुष्येभ्ये। परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो संज्ञा के आधार पर ही देखा जाता है कि ददानात् पंचमी विभक्ति एक वचन है, तो जो भी संज्ञा शब्द आएगा उसमें भी पंचमी विभक्ति एक वचन होगा। जैसे ददानस्य मनुष्यस्य, मानवस्य, जनस्य, बालकस्य। ददानयो मनुष्यो, मानवयो, जनयो, इस प्रकार से ददानाम मनुष्याणाम, जनानाम, मानवानाम, इस प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। सप्तमी विभक्ति में ददाने मनुष्य या जने, ददानयो मनुष्यो या जनयो, ददानेषु मनुष्येषु या जनेषु। तो इस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो मान लीजिए संज्ञा शब्द दिया हुआ है, तो आपको संज्ञा शब्द के वचन और विभक्ति के अनुसार, उसके लिंग के अनुसार आपको दा प्लस शानच प्रत्यय वचन विभक्ति और लिंग के अनुसार प्रयुक्त करना होगा। जैसे शब्द आ गया जनई, तो आपको वहां पर
आंसर क्या लिखना होगा? ददानई। संज्ञा शब्द आ गया जनाए, आपको आंसर लिखना होगा ददानाए। संज्ञा शब्द आ गया ददानाभ्याम, आपको आंसर लिखना होगा, सॉरी ये तो विशेषण लिख दिया ददानाभ्याम, तो कोई भी संज्ञा शब्द होगा वहां पर हम लिखेंगे जनाभ्याम। जन है तो जनाभ्याम, कोई भी संज्ञा शब्द है तो उसको इसी विभक्ति और वचन में हमें लिखना होगा। धन्यवाद।